तो स्वागत है आप सभी के जनता हिट्स में। आप देख रहे हैं जनता हिट्स और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख खबरें 10 दिसंबर 2020 की मुख्य खबरें, अहम समाचार। तो देखते रहिए हमारे साथ। जनता हिट्स को सब्सक्राइब कर लाल बटन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कोरोना के बारे में पहले अपडेट निकल के आ रही है। कोरोना की टीके के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। वैक्सीन कंपनी के आंकड़े की पड़ताल शुरू। दरअसल आपको बता दें कोरोना के 1 से ज़्यादा अधिक टीके इनकी आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, पर इसे इस्तेमाल बेहद सीमित है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए टीकों को अंतिम मंजूरी तक इंतजार करना होगा। 3 कंपनियों के ड्रग ट्रायल के टीकों का आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। दवा नियामक की कंपनियों द्वारा पेश आंकड़ों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। आमतौर पर महामारी और महामारी जैसी परिस्थितियों में किसी दवा या टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है। यह पहला मौका है और टीके के लिए आपात मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि दवाओं के इस्तेमाल के लिए ऐसा कुछ कई बार किया जा चुका है। बर्ड फ्लू के समय भी ऐसे ही आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। आपको बता दें दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ब्रिटेन की संसद में उठा किसान आंदोलन का मुद्दा। उसके प्रधानमंत्री बोले भारत पाकिस्तान का मामला। दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार के केंद्रीय कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरे देशों तक पहुंच गया है। अमेरिका में जहां किसानों के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही है, वही बुधवार को ब्रिटेन के एक सांसद ने ब्रिटेन संसद में मुद्दा उठा दिया और विपक्षी दल लेबर पार्टी के सिख सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री से किसानों के आंदोलन पर सवाल किया, लेकिन प्रधानमंत्री कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूरे मामले को भारत पाकिस्तान का मामला बता दिया। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। पाकिस्तान को फिर सता रहे सर्जिकल स्ट्राइक का डर, सेना को किया अलर्ट। आपको बता दें पाकिस्तान को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। ये खौफ इतना है कि उन्होंने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उनकी मीडिया को अपने आप ही डर सता रहा है। जियो न्यूज़ के सूत्रों के हवाले बताएं तो लद्दाख और डोकमाल के हार और किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए भारत सीमा पर हमला कर सकते हैं। आपको बता दें जियो न्यूज़ के विशेष सूत्रों के हवाले बताएं कि भारत लाइफ ऑफ कंट्रोल LOC और भारत पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान सेना को अलर्ट कर रखा है। जियो के सूत्रों के मुताबिक बताएं तो भारत सीमा का एक्शन ले सकते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसके आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाया जा सकता है। आपको बता दें गौरतलब है कि 2012 में भारत में उड़ी आतंकवादी हमले के बाद POK ने जानकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और ये सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए थे और लॉन्च पैड को तक तबाह कर दिया था। इसकी तरह पुलवामा में हमले के बाद 26 जनवरी 2019 को फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक आतंकी ठिकाने हमले कर दिया था। दोनों ही मौके पर पाकिस्तान की सेना को भनक तक नहीं लगी थी। आपको बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली ने बताया कि किस शर्त पर टेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। विराट कोहली ने किया है बड़ा खुलासा। विराट कोहली ने बताया कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए अपनी गेंदबाजी का ध्यान देना होगा। उन पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जा सकता है। पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को संपन्न हुई T20 मैन ऑफ इंडिया सीरीज में बने थे। यही नहीं, उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए वनडे सीरीज में भी टीम की ओर से 210 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में जगह नहीं मिली है। कप्तान विराट ने कहा कि पांड्या टेस्ट टीम में बेहतर ऑलराउंडर ही शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें विराट ने कहा कि हालांकि संपन्न हुई समिति ओवरों की सीरीज में पांड्या ने बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन वह गेंदबाजी नहीं कर सकते। हमें पता है कि अभी गेंदबाजी नहीं करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि गेंदबाजी करें ताकि शामिल करने से टीम का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि पांड्या खुद गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अपनी जगह बना रहे। इससे टेस्ट के लिए बेहतर ऑलराउंडर शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। किसानों से जुड़ी किसानों ने खारिज किया है कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव। देश भर में तेजी से आंदोलन और बंद करेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे फिर करेंगे
टोल प्लाजा और रियालसल जियो का बहिष्कार। आपको बता दें, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध में पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि कानूनों में संशोधन की बात उन्हें निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए किसानों के आंदोलन को किसानों ने ऐलान कर दिया है तेज करेंगे। और इसके साथ साथ 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और बीजेपी दफ्तरों के घेराव की बात की गई है। तो 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद करने की घोषणा की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि उस दिन सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रांति किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजती है तो उस पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने घेराव और रियालसल जियो सभी प्रोडक्ट्स माल का बहिष्कार करने की बात की है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो दिल्ली की सभी सड़कों को एक करके बंद किया जाएगा। आपको बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से जुड़ी नौकरी पाएं और देने वाले को बड़ी राहत। जाने कैसे मिलेगी आपको नौकरी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश में रोजगार बढ़ने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नई सरकारी योजना पाने के लिए देने वाले दोनों का भविष्य निधि पर 12% की सब्सिडी देगी। और इसके लिए मंजूरी वित्त के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना 2020 से 2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। इसके साथ आपको बता दें, इस रकम में 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद 30 जून 2021 तक शामिल सभी कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। और यह सुविधा उन्हें संस्थानों को मिल पाएगी और जहां 1000 तक कर्मचारी है, जिन रोजगार प्रदान संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए सिर्फ 12% कर्मचारी योगदान करेगी। कोई भी EPSF सदस्य जिसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और उसके कोविड महामारी के दौरान इस वर्ष मार्च से दिसंबर के बीच में अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उसे EPSF के दायरे में आने और रोजगार प्रदान करने संस्थान से दिसंबर तक रोजगार नहीं मिलेगा तो वह अपनी योजना का लाभ प्रदान कर सकेगा। योजना तंत्र पर सरकार का जोर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नई रोजगार योजना लेके आई है, आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वही दूसरी तरफ हमें सीधे उद्योगों के रूप में विभिन्न मदद पहुंचाने का भी काम करे। इस योजना के जरिए हमने औपचारिक से अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को चुना जाएगा जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और इस योजना के माध्यम से हम गरीब कल्याण के प्रति प्रतिनिधि बताने का काम करेंगे, गरीब कल्याण का काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही ममता बनर्जी से जुड़ी। ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप, कहा हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन NRC या राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयन को लागू नहीं करेगी। बनर्जी ने कहा कि राज्य के सभी निवासी देश के नागरिक हैं और इसे कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर संशोधित नागरिकता का इस्तेमाल कर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर 24 परखाना जिले का एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि मैं एक मुख्यमंत्री तौर पर कहती हूं कि आप सभी नागरिक हैं और इसे कोई बदल नहीं सकता, हम इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा लोगों को राज्य से बाहर करने की साजिश की जा रही है। तो भाजपा ने ये बड़े खुलासे किए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगली लगातार ऐसी खबरें पाने के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार 3 काले कानूनों को वापस ले ले, किसान अपनी जंग में जीत जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके।